बोर्ड एग्जाम के लास्ट 30 डेज बच गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि शुभम भैया हमें कोई ऐसी टेक्निक बता दीजिए जिससे हम 95 कवर कर लें, टॉपर बन जाएं, या कुछ भी ना हो तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला बता दीजिए आप कि हमारे डिसेंट नंबर आ जाएं, कि हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार खुश हो जाएं। बस ऐसा कोई काम बता दीजिए। तो ये वीडियो मैं स्पेशल उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें कोई भी एडवांस एडिटिंग नहीं है, ना ही कोई स्क्रिप्टिंग है। ये मेरे दिल से दिल तक वीडियो है, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्डिंग वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, सारी बातें जो हैं वो मैं दिल से करूंगा, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी इसके अंदर, ठीक है। सो माय नेम इज सोम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल मैं उन बच्चों के कमेंट के ऊपर बना रहा हूँ जिन्होंने ये कहा था मेरे को कि भैया हमें ये बता दीजिए कि हम कैसे लास्ट के 30 डेज, हमने कुछ नहीं किया 10 महीनों तक, एंड लास्ट 30 डेज लेफ्ट, ओनली 30 डेज, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे 95 बन जाए, ठीक ना। तो मैं आपको सबसे पहले, देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो आज ये कह रहे हैं कि मात्र 7 मिनट में हम आपको टॉपर बना देंगे, 1 महीने में टॉपर बना देंगे। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना दे। हाँ, कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, मेरी खुद की लाइफ जर्नी है, अगर ड्यूरिंग स्टडी टाइम, है ना, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। कि एक क्लास में दो बच्चे थे, राम और श्याम, ठीक ना। श्याम जो था वो हमेशा टॉपर आता था, लेकिन राम जो है ना वो एवरेज था, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टोरी से हटकर, कि आप लोग ये बताओ कि मान लो एक कक्षा में 30 स्टूडेंट है, 30 बच्चे हैं, जिनमें से क्या, मेरे को आप ये बताइए कि 30 बच्चों में क्या सभी के पास दिमाग जो है अलग अलग है? भाई सर, इसके पास तो बड़ा दिमाग है, मेरे पास छोटा दिमाग है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उस क्लास में एक बच्चा टॉपर आता है, क्या उसके पास दिमाग, 3-4 दिमाग उसके पास नहीं? ऐसा तो नहीं है। क्या है ऐसा कि वो टॉपर आता है हर बार? वो है उसका, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले। दूसरा है कि उसको चाह है करने की, कुछ भी करने की, ठीक ना। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले, आपका टाइम टेबल, आपने क्या किया है, आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को सीरियस ले रहे हो कि नहीं ले रहे, ये सारी चीजें उसने देखी हैं। और तीसरी बात ये कि उसे करके दिखाना था, उसके मन में थी। तो जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था राम और श्याम की, तो श्याम हर बार टॉपर आ रहा था, राम नहीं आ रहा था। वो क्या चीजें थी? वो यही चीजें थी कि जो राम था ना वो एवरेज क्यों रह गया, क्योंकि वो सिर्फ सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में था। लेकिन श्याम जो था उसने क्या किया कि उसने सिलेबस पूरा करने के ऊपर फोकस नहीं किया। उसने क्या किया कि जितना मैंने पढ़ा है ना सर, उसमें से मेरे से आप कहीं से भी पूछ लो, मैं सुना दूंगा आपको। और राम ने क्या किया? बस सिलेबस पूरा, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, दैट्स ऑल, कुछ नहीं किया। लेकिन श्याम ने अपना सिलेबस पूरा करने के बजाय जो पढ़ा उसको पूरी मन से पढ़ा, और उसको सब कुछ याद हो गया, ठीक है। और इस वीडियो में जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि आप स्टॉप कंपैरिजन ईच अदर, अपनी तुलना दूसरे के साथ करना बंद कर दीजिए कि ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता मैं, ऐसा मत कीजिए। स्टॉप दैट, अभी इसको बंद कर दीजिए आप लोग। कई बच्चे कहते हैं कि ये काम तो वो भैया ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? ये वीडियो स्पेशली मेरी ऑनेस्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको सीधी बातें बता रहा हूँ। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को 10 लोग मिलते थे दिन के अंदर, 5 ये कहते थे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, 5 ये कहते थे कि बेटा कोशिश कर बेटा, आपसे हो जाएगा। मैं किसकी बात मानूं? उन 5 की मानूं या उन 5 की मानूं? किसकी? मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने खुद की मानी कि मैं कर सकता हूं। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आवाज आ जाएगी ना, हाँ मैं कर दूंगा, यू कैन डू इट, तुम उसे कर सकते हो, ठीक है। वो चांस लेकर आओ अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप कर दोगे। कोई भी साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है बेटा
ना कोई जादू मंत्र है कि मैं घोल कर आपको पिला दूंगा आप टॉपर बन जाओगे, कुछ भी नहीं है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। भाई पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अब आप ये सोच के चलिए कि सर 11 महीने थे, 10 महीने कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट के 30 दिन बच गए, तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें क्या उखाड़ लेंगे जब 10 महीने में कुछ नहीं किया। बेटा सब कुछ उखाड़ सकते हो आप लोग। ये 30 दिन है ना, अगर आप अपने सिलेबस की बात करो ना, 13 चैप्टर 14 चैप्टर बस इतने ही होंगे, 30 दिन में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको। 10 महीने तो इसलिए आते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। बाकी एक महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, खूब आराम से कर सकते हैं, अगर आप मन में है तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए थी कि आप कर सकते हैं। ये मत सोचे कि सर हमारे 10 महीने में कुछ नहीं किया तो इन 30 दिन में क्या कर लेंगे, आप कर सकते हैं अगर आपके मन में है तो आप सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट सुधार लीजिए, ठीक है। फोकस, हाँ कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर सैंपल पेपर यूज करें कि ना करें। भाई बिल्कुल करो, लेकिन आप एक चीज को अवॉइड कर दो, जो आप नोट्स बनाते हो ना बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में, वो बंद कर दो। क्योंकि राइटिंग में आपको पुरस्कार नहीं लेना अभी कि किसकी राइटिंग बढ़िया है, नहीं, वो बात नहीं करनी है आपको। आप नोट्स बनाइए, मैं कह रहा हूं बनाइए, लेकिन कैसी राइटिंग में बनाइए जो आपको समझ में आ जाए, बस दूसरे को समझ में नहीं आनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं कि आप अच्छी राइटिंग में लिखोगे ना तो फिर आप नोट्स बनाते रह जाओगे, फिर आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं। नोट्स इस हिसाब से बनाए कि आप खुद को समझ में आ जाए, बस जल्दी जल्दी, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम ही बचाना है हम लोगों को, है ना। तीसरी बात क्या है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं, देखो सभी के सब झूठे होते हैं। आप लोग कहोगे सर आप क्या कह रहे हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से ऊपर जाए। कोई रिश्तेदार नहीं चाहेगा कि भाई मेरा जो एक कजन है या कुछ भी है, नेफ्यू कुछ भी है, ये हमारे परिवार में सबसे ऊंचा जाए। कोई नहीं चाहता ये बात, सब झूठे हैं। सही बता रहा हूँ आप लोगों को, कड़वा सच है, आप लोगों को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता, आपको खुद को करके दिखाना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो कि आप खुश होकर जो आपसे जलते हैं उनको आप लड्डू खिला कर आओ कि मेरे तो भाई 95 बन गए, मैं तो टॉपर बन गया। और एक ऑप्शन ये है कि आप अकेले कोने में बैठकर रो रहे हो कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बाहर जाऊंगा तो पड़ोसी मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, पेरेंट्स मेरे को इतनी बेकार नजरों से देखेंगे कि बस अभी बाहर निकालने वाले हैं घर से। दो ऑप्शन है, कौन सा चूज करोगे आप लोग। पहले वाला बेस्ट था ना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सैंपल पेपर लगाओ आप लोग, सैंपल पेपर जो आपको अच्छा लगता है। बच्चे कैसे किससे पढ़े किससे ना पढ़े, अरे जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ो। आप, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप तो ये पढ़ो, आप वो बुक लाओ, आप ये करो, आप है ना पेड कोर्स करो, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको पैसे देकर ज्यादा कोर्स आप खरीदो फिर उसको पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं करना आप लोगों को। आपको अपने सेल्फ जो स्टडी के द्वारा बनाए गए आपको जो नोट्स हैं उन्हें प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर आपको एक टीचर पकड़ना है, 10 के पास जाओगे ना, हर अलग टीचर की अलग आपको सोच मिलेगी। एक टीचर पकड़ लीजिए, उसी से पढ़िए, फेल पास होगे देखा जाएगा, लेकिन एक टीचर से पढ़िए आप लोग, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे कि आपको एक दिन में पूरा कोर्स करवा देंगे, उनसे बचिए, ठीक है। आप खुद का देखिए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं। कोई क्लिक बेट नहीं है इस वीडियो के अंदर कि भाई ये है वो है, नहीं, कुछ भी नहीं है। सभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना एक टीचर पकड़ लीजिए, उससे आप पढ़िए। अब चौथी बात अगर हम बात करें तो चौथी बात आपको निकल कर ये आती है, वो ये है कि बार बार हम बच्चे कैसे टाइम टेबल कैसे बनाएं, लास्ट के 30 डेज में टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो वो आपका इस हिसाब से है कि मैं आपको कह दूं आपको दिन में 6 घंटे पढ़ना है, तो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, कोई 3 दिन तक मानेगा कोई 4 दिन तक मानेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, आपको खुद पढ़ना है, अपना टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, किसी के कहने से आप नहीं करोगे, ठीक है। कहने का टाइम गया आपका। मोटिवेशन अंदर से आता है, कोई देता नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेट बातें हैं, जो मैंने आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताई हैं, विदाउट स्क्रिप्टिंग। कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, एडवांस कुछ भी नहीं है। मैंने सारी बातें आप खुद की बताई है। अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आप अभी से 2-3 चीजों को अवॉइड कर दो। एक तो फेक पीपल से बचो, ठीक है। एक आप है ना लिखने लग जाओ आज से ही कि मेरे को आज पूरे दिन क्या करना है। फिर शाम को जब आप सोने जाओगे तो उससे पहले आप देखो कि मैंने इनमें से कौन कौन से काम आज कर लिए, जो मैंने सुबह लिखे थे कि मैं आज ये काम करूंगा, ठीक है। आप ऐसा रोज चला के चलो अपना थॉट कि आज मैंने जो लिखे हैं वो सारे काम मैंने किए कि नहीं किए, कंप्लीट चला के चलिए।
तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट अपना सुधार लीजिए आप लोग, अगर आपको पढ़ना ही है तो। चौथी बात, सैंपल पेपर आप लगा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स कैसे बनाने आपको मैंने बताया। राइटिंग अच्छी मत कीजिए, क्योंकि आपको खुद को पढ़ना है, दूसरे को नहीं पढ़ाना, ठीक है। पांचवी बात, किसी के साथ कंपेयर मत कर, खुद को कंपेयर मत कीजिए। नो कंपेरिजन विदाउट ईच अदर, विद ईच अदर, किसी के साथ कंपेरिजन मत कीजिए अपना, क्योंकि कंपेरिजन करोगे तो आप वहीं धरे के धरे रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का, ठीक है। कोई भैया ज्यादा टॉप करेगा, कोई मतलब कम एवरेज चल रहा है, तो कंपैरिजन मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं कर सकता हूं, बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए, दूसरे के ऊपर मत रखिए कुछ भी, ठीक है। आपको खुद को करना है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। और बाकी मैंने जो जितने भी वीडियोज हैं आपके, भाई जैसे 10th क्लास के साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी मीडियम के मैंने बना रखे हैं, 50 टॉपिक्स हैं, उनका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैंने डाल रखा है। बाकी आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे मैंने उनको मेंशन कर दिया है, आप उनको वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। और बाकी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप बस कुछ मत कीजिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए कि वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उनकी कुछ आपके साथ होप जुड़ी हुई है, ठीक है। आप पढ़ आप रहे हो लेकिन सपने वो देख रहे हैं, समझ रहे हो। पढ़ आप रहे हो और सपने कौन देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, समझ रहे हो ना। बस आप एक मीडियम हो जिसके ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं, कि ये हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग आपके ऊपर, कि ये मेरे को एक दिन देगा वापस भी। और आप अगर नहीं दोगे तो सोच के देख लो उनके ऊपर क्या बीतेगी, ठीक है ना। तो इन बातों को सोच के चलिए, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि भाई सभी लाइक करो सब्सक्राइब करो, जिसको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।